Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing well in your studies. So in this video I am going to share my plan of IBPS clerk mains. So as you all know that I have cleared IBPS clerk pre. So my mains is on 8th October and I will share whatever I am going to do for mains. Okay, so आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना. एंड वन थिंग मोर, मैंने ना प्री के लिए एक वीडियो डाली है तो वो आप देख सकते हो कि जिसको आप फॉलो करने से ना प्री में 100% श्योर हो सकते हो कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा ही होगा अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर लो और मुझ पर ट्रस्ट कर लो. ठीक है, सो उस वीडियो को आप देख लेना, मैंने कल या परसों डाली है. ठीक है, so now I am going to share everything about my plan. So first of all if I talk about current affairs, so मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमें तो मेजरली क्या करना होता है, हमें ना 6 मंथ्स के करंट अफेयर करने होते हैं, लेकिन जो मोर वेटेज होता है ना वो लास्ट 3 to 4 मंथ्स का होता है. बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. लास्ट ईयर जब मैंने प्री दिया था ना, सॉरी मेंस दिया था, मेरा मेंस था जनवरी में. ठीक है, जनवरी 2022 में. तो तब ना वहाँ पे जो करंट अफेयर्स थे ना जनवरी में था और नवंबर से काफ़ी करंट अफेयर पूछे गए थे, नवंबर दिसंबर से. तो मतलब आपको क्या करना है, जैसे आपका ये जो प्री है वो अक्टूबर में शेड्यूल्ड है, तो आपको क्या करना है, अगस्त और सितंबर के ऊपर काफ़ी फोकस रखना है. ठीक है, और जुलाई पर भी. सो ये जो 3 मंथ है ना इनको आप अच्छे से कर लो, इसके जितने क्विजेज हैं वो लगा लो, जहाँ से भी आपको करना है वहाँ से कर लो, वीकली करना है मंथली करना है, इट इज़ अप टू यू. ठीक है, और आपको यहाँ पे इसके क्विजेज लगाने हैं. मैंने कल भी शायद बताया था टेलीग्राम के ऊपर कि आपको करना क्या है. जैसे मान लो मैंने वीकली का करंट अफेयर पढ़ा सपोज, ठीक है, सपोज क्या मैं बता ही देती हूँ, मैं अफेयर क्लब को फॉलो करती हूँ. तो मैंने जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रखा है, ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास ना अगस्त 2022 का सेकंड वीक का है, तो ये मैंने रीड कर लिया है आज, और कल मैंने फर्स्ट वीक का किया था. अब इसको करने के बाद मैं पता क्या करूँगी, मैं अफेयर क्लाउड का जो वीकली वीडियो है उसको ओपन करूँगी, वहाँ पे वो क्विजेज कराएंगे वो देख लूँगी. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे गाइडली ऐप हो गया, स्मार्ट किड ऐप हो गया, वहाँ पे जाके आप अपना जो आपने रीड किया ना इसका क्विज लगा सकते हो, चाहे आप सबमिट करके उसको बाद में रिवाइज कर लो, तो आप ऐसे भी इसको रिवाइज कर सकते हो. देखो क्विजेज लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप कंटेंट पढ़ते हो ना उसके बाद आपको क्विजेज ज़रूर लगाने चाहिए. ठीक है, एंड उसके बाद ना अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की. सो ये हो गया करंट अफेयर का. देखो सबसे पहले इन 3 मंथ्स को कवर करो, अच्छे से इनको घोल कर पी जाओ. उसके बाद अगर टाइम बचता है तो पीछे जाओ. वैसे तो ऑब्वियसली आपको मई और जून भी कवर करना है. ठीक है, लेकिन ये जो मंथ है ना इनको अच्छे से करना है, और मई और जून तो करना ही करना है. ठीक है, इसको भी आपको करना है, लेकिन पहले इन 3 मंथ्स को करो. फाइन. उसके बाद हम बात करेंगे मॉक्स की. देखो अब क्या है, अब आपके लिए कुछ और टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए. सबसे पहला मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा तो आप क्या करोगे, आप ना यूट्यूब पे जाओ और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो देख लो. अब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने क्वांट्स के लिए हर्षल सर को देखा. 21 को हमारा रिजल्ट आया था, 22 से मैंने कल से ही है ना, तो मैंने क्वांट्स के लिए हर्षल सर की एक वीडियो देखी है यहाँ पे, जहाँ पर उन्होंने ना लास्ट ईयर जो IBPS क्लर्क मेंस में क्वेश्चन आए थे ना वो करवाए हैं. और ट्रस्ट मी वो मैं भी देके आई थी IBPS क्लर्क मेंस, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो एकदम ही सिमिलर थे. और मैं एक चीज़ बताऊँ, जब ना मैं उन क्वेश्चन को देख रही थी, सर जिस वे में सॉल्व कर रहे थे ना मुझे समझ में आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं मतलब कैसे मेंस फेल कर गई, क्यों मेंस फेल कर गई, क्योंकि मुझे ये श्योर नहीं था कि मेरा IBPS क्लर्क प्री होगा. जब तक मेरा प्री क्लियर हुआ तब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था मेंस का, स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स. ये तो फिर भी मैं करती रहती थी मेंस का, कभी DI कर लिया, कभी मेंस की पजल कर ली, लेकिन यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया था. ठीक है, लास्ट के 7 दिन थे मेरे हिसाब से, मेरे पास, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, तो वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाई. तो ठीक है, इस वजह से जब मैं वो देख रही थी ना कि सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इतने ईजी यार, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि वो मेंस का लेवल है. बट स्टिल मैं अब आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आप हर्षल सर को फॉलो कर लो. वहाँ पे उन्होंने IBPS क्लर्क जो मेंस है ना इसके जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करा रखे हैं बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको देख लो, आपको लेवल पता चल जाए. उसके बाद फॉर रीजनिंग के लिए मैंने ना वर्चुअस चैनल है ना, ये क्या है, हाँ स्पेलिंग ठीक, ओके. सो एक वर्चुअस, ये स्पेलिंग देख लेना आप. ठीक है, वर्चुअस चैनल है, वहाँ पे मैंने देखा था यूट्यूब पे वीडियो, तो उन सर को मैंने फॉलो किया था. मुझे उनका नेम नहीं पता, लेकिन वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे. देखो जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो और ना एक चीज़ और, जो नए पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ना वो ईजी होते हैं. मुझे याद है कि एक क्वेश्चन था उसमें ऐसे करके 2, 5, 6 करके कुछ दिया होगा, यहाँ पे 12 होगा, 7 होगा, 18 करके कुछ ऐसे था. और उसके लिए 4-5 कंडीशंस दे रखी थी, तो उनको सॉल्व करना था. लेकिन ट्रस्ट मी यार, मुझे वो सॉल्व ही नहीं करना आता था, क्योंकि मैंने मेंस का कुछ नहीं किया था, और ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी. ये सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन था जो रीजनिंग में आया था. ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, एक बार ये देख लोगे. अब देखो अगर आपने ये दोनों चीज़ें देख ली ना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आपको उनको मतलब फॉलो करना है. और इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, आपको मैक्सिमम 8 अक्टूबर से पहले 12 मेंस के मॉक देने हैं. मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, फाइन. और मिनिमम आपको 8 तो करने ही करने हैं मेंस के मॉक. इसमें से अगर आप कुछ भी करते हो देख लो अपने हिसाब से, अगर ये करते हो तो फिर आपको 6, अगर मान लो ये करते हो तो 6 आपको देने हैं, जैसे आराम से पूरा प्रॉपर बैठ के
प्रॉपर टाइम लिमिट के विद इन। लेकिन ये जो 6 हैं ये आपको सबमिट करके इनके क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर आप 8 करते हो तो फिर अपने हिसाब से कर लो। 4 तो आपको प्रॉपरली टाइम लगाकर जैसे हम सिटिंग करते हैं प्रॉपरली वैसे देने हैं, और 4 जो हैं उनको सबमिट करके आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये आपको इतने तो करने ही करने हैं, मिनिमम 8, इससे ज़्यादा आप 12 भी कर सकते हो, फाइन। और उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। स्पेसिफिकली इंग्लिश, देखो इंग्लिश और जीए ये गेम चेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश में 30+ तो लेके आना है, ठीक है। 30 के अराउंड आप होने चाहिए, ठीक है। 25+ हर हालत में यहाँ से चाहिए आपको इंग्लिश में, अगर आपको गुड स्कोर करना है। और जीए का भी आप 20+ का रख के चलो, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है जीए कैसी आती है। लास्ट ईयर तो काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन थे, इस बार हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन इंग्लिश आपको धोखा नहीं देगी, इंग्लिश को अच्छे से कर लो। और जितने भी आप मॉक सॉल्व करोगे आराम से बैठ के, जितनी भी उसमें जो भी सॉल्यूशन दे रखे हैं उनको ऐसे, मतलब क्या मैं आपको बताऊं कि उसको पी जाओ घोल के, ऐसे कर लो कि उसमें से अगर कुछ पूछते हैं तो दैट शुड नॉट बी रॉन्ग, ओके। तो वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, फाइन। ये इंग्लिश का हो गया। और क्वांट्स और मैथ्स, क्वांट्स और रीजनिंग, इसमें ना आपको फाइंड करना है कि कौन से क्वेश्चन डुएबल है और कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको क्वांट्स और रीजनिंग में दे रखे होंगे जो तो आपसे बनेंगे नहीं, चाहे जितनी मर्जी ट्राई कर लो, ठीक है। आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, नहीं बन रहा, उसको छोड़ो, बाद में शायद शाम को या फिर कल अगले दिन उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो। अगर वो नहीं बन रहा तो माइंड में रख लो कि ऐसा क्वेश्चन अगर रियल एग्जाम में आएगा तो मुझे उसको स्किप करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्टिव होना है दोनों में, तो आपको चूज कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा पकड़ के रखना है, ठीक है। तो फिर उस क्वेश्चन को करो। और जितना चाहे आपको, और एक चीज़ बताती हूँ, इंग्लिश में ना मैंने आज मॉक दिया, आज और नहीं कल दिया था, ठीक है। टेक्स्ट बुक से मैंने फुल लेंथ मॉक दिया था इंग्लिश का, मेंस का, मतलब ये फुल लेंथ दिया था। उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि इंग्लिश में ना लास्ट के जो 36, 37, 38, 39, 40 इतने ईजीएस्ट क्वेश्चन थे और मेरे 5 के 5 सही थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पैरा जंबल पे 6 मिनट्स वेस्ट करे। और पैरा जंबल पे पता क्या था, 5 क्वेश्चन थे, 3 तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट तो नहीं खैर कह सकते हैं, जो भी थे। और 3 क्वेश्चन तो मुझसे मतलब बन रहे थे और मैं बना भी लिए। और उन 2 क्वेश्चन की वजह से मैंने 6 मिनट वेस्ट किए, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो इससे बेटर ये होता कि मैं वो 6 मिनट यहाँ पे लगाती। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन थे वो ना 5-5, 6-6 सेकंड में बन रहे थे जब मैंने बाद में सोल्यूशन देखा। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, एक बार आपको पक्का मेरी बात को ध्यान से सुन लो, गो थ्रू करना है सारे का सारा पेपर, मार्क फॉर रिव्यू कर लो जो करने वाला है। आरसीएस में पहले मत अटकना, और पैराजंबल तो स्पेसिफिकली मेरी बात को याद रखो। इंग्लिश में आपको एक बार सारा पेपर गो थ्रू करके फिर वापस आना है। सिमिलरली क्वांट्स और रीजनिंग, जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि हाँ ये डुएबल है, उनको मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ। और रीजनिंग में भी सेम चीज़, ठीक है, जो फिर बाद में उन क्वेश्चन को करो। और यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने लास्ट वीडियो में ना सोर्स नहीं बताया। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए सिंपल सबसे बेस्ट सोर्स है मॉक्स। देखो क्रिटिकल रीजनिंग को आपको तब करना है जब आपके बाकी के जो रीजनिंग के आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे वो सॉल्व हो गए हैं और लास्ट के 5-7 मिनट बचे हैं। अब क्रिटिकल रीजनिंग को देख लो। और आपको ये क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ से सीखनी है, सिर्फ और सिर्फ मॉक्स से। मॉक्स में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उनको देखो। उनको अगर पता नहीं चलता नोट्स बना लो उनके, अभी आपके पास फिर भी हैं 15 डेज, तो उनके नोट्स बना लो अच्छे से, आपको काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको क्रिटिकल रीजनिंग में 2 से 3 या 4-5 जितने भी आपसे सॉल्व होते हैं, जब आप 100% श्योर, 90% के प्लस आप श्योर हैं तो आप उसको टिक लगाना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे रिस्क मत लेना, ये आपको बिगाड़ भी सकता है और आपका सवार भी सकता है, ठीक है। और ये बाकी का हो गया, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें आपको सारा पेपर गो थ्रू करने के बाद फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर तो आपको पता ही है, जो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो, ये 3 मंथ, और ये बाकी का तो मैंने आपको बता ही दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। सो ये ना मेरा मेंस का प्लान है। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो लेके आऊँ, लेकिन मैं बहुत मतलब कम वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट ईयर जो मैंने गलती करी थी इस बार मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। और ये पेपर ना पुराना है, इसके पीछे मैंने कुछ लिख रखा है, तो मैं इस पेपर वगैरह वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती, तो मैंने इसी पेपर को यूज़ कर लिया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।